ने क्या किया यहां पे? अगर आप ध्यान से देखो, सुनो, जब परमेश्वर जी मौत को जीतकर जिंदा नहीं हुए थे तो उस समय पे क्या क्या किया परमेश्वर ने? आप देखोगे कहीं परमेश्वर पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं, कहीं प्रचार कर रहे हैं, कहीं चेलों को उपदेश दे रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, कहीं पे लोगों को चंगा कर रहे हैं, कभी अंधों को आंखें दे रहे हैं, कहीं कुबड़ों को सीधा कर रहे हैं, कोड़ियों को चंगा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कौन सी है कि जब परमेश्वर जी 40 दिन रुके, जब पहले परमेश्वर प्रचार कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, मिरेकल कर रहे हैं, अब क्या था? अब तो वो जीत चुके थे। अब परमेश्वर के पास वो ताकत आ चुकी थी। परमेश्वर जी परफेक्ट रीति से उस मिशन को जीत चुके थे जिसके लिए वो आए थे। लेकिन हमें कहां पे ध्यान रखना है? हमारा ध्यान कहां होना चाहिए? हमारा ध्यान होना चाहिए कि परमेश्वर बड़ी जीत के साथ आए हैं। जब बड़ी जीत के साथ आए हैं तो क्या अब परमेश्वर जी ने स्वर्ग जाना है, तो स्वर्ग जाने से पहले और जीतने के बाद परमेश्वर जी ने बोला क्या, उन्होंने क्या क्या किया? हम लोग पिछले हफ्ते से, कई हफ्तों से हम यूहन्ना 20 को पढ़ रहे हैं। अगर आप यूहन्ना 20 उसकी 1 आयत से लेकर 31 आयत तक जब देखोगे, एक एक आयत आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि वो हिस्सा है जहां पे परमेश्वर जी जीवित होने के बाद जो बहुत बड़े, उन्होंने 4 आयतों के अंदर इतना गहरा बोल दिया। 4 आयतें, ये शब्द इतने जबरदस्त है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि कौन से पवित्र वचन के अंदर जो सबसे अहम है, पवित्र वचन का हर शब्द अहम है, लेकिन जो बहुत अहम है, जब परमेश्वर जी जीवित हुए तो अब क्या था? अब उन्होंने स्वर्ग जाना था, तो मेन हिस्सा वो बताने की कोशिश कर रहे थे। यहां अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं चाहता हूं पहले मेन हिस्सा पढ़ा जाए, फिर उसके बाद हम पूरे को पढ़ेंगे। तो अब हुआ क्या? यहां पे चेलों के पास जब परमेश्वर आ रहे हैं, इसकी गूंज थोड़ी सी ऐसे करो कि समझ आए। जब परमेश्वर चेलों के पास आ रहे हैं तो क्या कहा उन्होंने? चेले परमेश्वर के पास वो ठहर नहीं पाए, वो चल नहीं पाए वैसे जैसे चलना चाहिए था। लेकिन हैरानी करने वाली बात क्या है कि आम लोगों को परमेश्वर ने जीवित होके क्या कर दिया? परमेश्वर जैसा दर्जा दे दिया। आमीन। परमेश्वर जैसा दर्जा, अपना दर्जा किनको? आम लोगों को, चेलों को। और क्या था वो क्या बहुत बड़ा काम करके आए थे? नहीं। क्या वो बहुत सेवा करके आए थे? नहीं। क्या उन्होंने वफादारी दिखाई? नहीं। क्या कुर्बानी दी? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने इसके सारा कुछ उलट किया। ना वो टिके रहे, ना उन्होंने सेवा की, वो भाग गए, छुप गए, भगौड़े हो गए, परमेश्वर का इनकार कर दिया। और परमेश्वर का, हमारे प्रभु यीशु का दिल देखो आप, कितना बड़ा दिल है परमेश्वर का। अगर आप एक आयत को पढ़ोगे, उसको ध्यान से देखेंगे, 23 को, पहले 23 को पढ़ेंगे, फिर हम शुरू में जाएंगे। मैं चाहता हूं सुनिए मेरी बात को। क्या आप चाहते हो कि वो गहरे वेद, वो गहरी बातें जो प्रभु यीशु जीवित होकर बोलकर गए हैं, गहरे हिस्से, वो मेरे परिवार के ऊपर आए?
मेरे लोगों पे आए, मेरे जीवन में आए। क्या क्या आपकी चाहत है उसको खोजना? क्या आपकी चाहत है कि जब जीवित हो गए, जब जिंदा होकर जीत कर आ गए, तो क्या क्या किस किस हिस्से में उन्होंने कहां कहां ऐसे शब्दों को दिया? आप देखो पवित्र वचन के अंदर उसमें मिरेकल नहीं है। और हैरानी करने वाली बात क्या है, जब परमेश्वर जीवित नहीं हुए थे तो कहां काम करते थे? खुद जाकर परमेश्वर को जाना पड़ता था, जाते थे, फिर काम होता था, फिर चमत्कार होता था। लेकिन जब परमेश्वर जीवित हो चुके, जीत कर आ गए, तो सबसे पहली चर्च कहां पे लगी पता है आपको? सबसे पहली चर्च कहां लगी? दुनिया में सबसे पहला दिन चर्च कब लगा? प्रभु यीशु ने चर्च लगाया, पहला चर्च इस पृथ्वी पे। अगर आप 19 आयत को पढ़ोगे, यूहन्ना दी इंजील 20 वचन सुनिए, 19 आयत में जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे पहला चर्च उसी दिन लगा। और सुनो क्या था उस दिन? दिन कौन सा था? है हफ्ते का पहला दिन इतवार। इतवार शाम को था। और सबसे बड़ी बात क्या है? पहले परमेश्वर जाते थे, फिर मिराकल करते थे, चमत्कार करते थे। लेकिन उस दिन के बाद जब परमेश्वर जीवित हो गए, फिर क्या है? परमेश्वर का सिर्फ नाम लेते पूरी दुनिया में मिरेकल होने शुरू हो गए। अब परमेश्वर, यहां खास लिखा हुआ है कि उन्होंने दरवाजों को बंद कर लिया, कमरे के अंदर थे, परमेश्वर भीतर प्रकट हो गए। ये क्यों लिखा है? ये हमें बताने के लिए लिखा है। अब चिंता नहीं है, वो जीत चुका है। तुम कहीं भी बैठे हो, तुमने सिर्फ एक बार पुकारना है, वो हाजिर हो जाता है उसी समय। तो 19 तारीख को, 19 में 19 आयत को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले दिन चर्च लगा, फिर हफ्ते के बाद दूसरे इतवार को फिर लगा। ये मेरे कुछ अंदर दिल के कुछ बातें थी मैं जो आपको बताना चाहता था। प्रचार में हम जाएंगे, लेकिन यहां खास क्या है? खास है कि चर्च की शुरुआत प्रभु यीशु ने की है। चर्च का चुनाव परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर ने कुछ सोचकर, कुछ समझकर नहीं, बहुत कुछ सोचकर उसने चुनाव किया, बहुत कुछ समझकर उसने इकट्ठा किया। उसको पता था कि अब मैं सारी चीजें जीत चुका हूं। और किया क्या परमेश्वर ने जो भाग गए थे, जो टूट चुके थे, अब क्या हुआ? अब यहां पे 23 को पढ़ते तो क्या किया परमेश्वर ने? 23 को पढ़े, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। क्या ये संभव है कि जो लोग परमेश्वर की सेवा के पीछे चलते थे वो भाग गए परमेश्वर से, इनकार कर दिया परमेश्वर का? वो चाहते, उनको यकीन ही नहीं था परमेश्वर के ऊपर। क्या कोई ऐसा बैठा जिसको यकीन ही नहीं है? यकीन नहीं था उनको परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये जिंदा होगा, ये कुछ करेगा। उनको कुछ नहीं था। अब वो टूट चुके थे, वो भाग चुके थे, भगोड़े थे। उनको क्या बोल रहा है परमेश्वर? अरे इतनी बड़ी बात उसने कहा, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि तुम इसको 22 आयत को पढ़ दो ताकि वो जुड़ जाए उसके साथ। हाँ जी, जल्दी से। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਫੂਕ ਮਾਰੀ। हाँ, ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਵੋ। हाँ, अब इस पे सुनिए मेरी बात ध्यान से। आप बोर तो नहीं हुए? क्यों? क्योंकि ये जो अब लाइन बोली जा रही है कि परमेश्वर ने उनके ऊपर फूंक मारी।
क्योंकि वो पुराना था। परमेश्वर को पता था कि अब डरे हुए हैं, अब टूटे हुए हैं, अब क्या है, अब क्या था, भागे हुए हैं, परमेश्वर का मिशन पूरा नहीं कर पाए, परमेश्वर का काम नहीं कर पाए, अपनी घर की जिम्मेवारियों को नहीं निभा पाए, कर्जों में चले गए, टूट गए, वह विचारों में पता नहीं क्या क्या था उनके जीवन में। पीछे हो गए वो सारे, हट गए, भाग गए, टूट गए, टूट के पीछे इनकार कर दिया परमेश्वर का, और यकीन ही नहीं है उनको कि परमेश्वर कुछ करेगा। अब परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने बुलाया, उनके ऊपर फूंका, फूंका जैसे आदम को फूंका और उसको नया कर दिया। चेलों को प्रभु यीशु ने फूंका और पवित्र आत्मा से भर दिया, उनका पुराना सारा कुछ खत्म कर दिया, नया कर दिया परमेश्वर ने। आज मैं ये शब्द तुम्हारे जीवनों में ऊपर मैं बोलता हूं, परमेश्वर जी मेरे दासों, मेरे नबी जो तूने चुने खुदावन, यो याजक संतों को चुना है, तुमने आम लोगों को चुना है, जिनको पहली बार लेके आया है, आज तेरा फूंकना इनके ऊपर जाए, पुराना सारा कुछ बदल जाए, नया पवित्र आत्मा से भर जाए। ये बहुत गहरा लिखा हुआ है, अगर आप इसको सही में देखते जाओगे तो आपको बहुत कुछ, इसमें इतना कुछ लिखा हुआ है। अगर हम गहरे शब्दों में इसको प्रचार करेंगे तो बहुत गहरा लिखा है। क्यों? क्योंकि जहां जहां तुम अकेले हो, जहां जहां परमेश्वर जी को पता था मेरे चुने हुए भाग्य, जिन्होंने मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, जिन्होंने कुबड़ी को सीधा होते हुए देखा, जिन्होंने लाजरस को 4 दिन को मुर्दों को जिंदा होते हुए बाहर निकलते हुए देखा, जिन्होंने सूखे हाथ वाले को देखा, 10 कोड़ियों को देखा, 38 साल के रोगी को देखा, वो क्या हुआ, वो भाग गए। अगर सब कुछ देखकर भी तुम उदास हो, टूटे हो, मैं बोलता हूं परमेश्वर जी आज 25 दिन आपके पूरे हो चुके हैं। मेरे शब्दों को सुनिए, यीशु मसीह के जी उठने पर मेरे लोगों पे जो उदास है, टूटे पीछे हो चुके हैं, जिनको किसी ने पीछे कर दिया, कहीं पे भी वो टूट चुके हैं, तेरा आज फूंकना इनके ऊपर आए और नया कर दे यीशु के नाम। वो चेले जो बिल्कुल गलत कर चुके थे, उनको क्या कर दिया, उसकी फूंक ने ऐसा उनको दर्जा दे दिया कि वो परमेश्वर की तरह बैठ गए, जाके परमेश्वर के बराबर बैठ गए। अगर आप 22 और 23 को इकट्ठा पढ़ते हो तो परमेश्वर ने 22 में क्या कहा, फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। मैं बोलता हूं आज परमेश्वर का फूंकने का शब्द तुम्हारे चर्चों के ऊपर, तुम्हारे घरों के ऊपर, तुम्हारे टूटने उदासों के ऊपर, आज पुराना जो कुछ भी किसी ने भरा हुआ है, जहां किसी ने उदासी भरी है, तुम्हारे अंदर कुछ फेलियर भरा है, तुम्हारे अंदर कुछ टूटना भरा है, तो 40 दिन आप रुके मेरे परमेश्वर। आज 25वें दिन पर मैं मांगता हूं तुमसे, तेरा फूंकना आज तेरे दासों पे, तेरा फूंकना आज तेरे नबियों पे, तेरा फूंकना तेरे संतों पे, तेरे रसूलों पे, तेरा फूंकना आज तेरे बच्चों पे, तेरे जवानों पे, तेरा फूंकना घर घर आज परमेश्वर इनका नयापन आए, पुराना जाता रहे आज, क्योंकि ये है मैं तुम्हारा पुराना जाना है मैं। और यहां क्या किया परमेश्वर ने, यहां हम अगर ध्यान से देखें तो 22 में कहा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा लो, और 23 में क्या कहा, फिर से पढ़ो, अब पढ़ो 23 में। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये वो लोग थे जो स्वर्ग से उतरे थे? नहीं। क्या बहुत परमेश्वर का मिशन बड़ा पूरा किया? नहीं। ये जब नए कर दिए गए, क्या मनुष्य पापों को माफ करेगा तो हो जाएंगे? यहूदियों ने कहा, ओए तू इंसान होके पापों को कैसे माफ कर सकता है?
ये तो परमेश्वर का काम है। और यहां क्या कर दिया? अब यहूदी क्या करेंगे? अब क्या करोगे? परमेश्वर ने सिंपल लोगों को, जो कुछ नहीं थे, परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? उनको वो ताकत दे दी, उन वरदानों से भर दिया, उन शक्ति से भर दिया, उस ताकत से भर दिया कि परमेश्वर ने कहा तुम जिसके पाप माफ करोगे माफ हो जाएंगे। यस आमीन। क्या हो सकता है ऐसे कि तुम जिसके शराब तोड़ दोगे वो टूट जाएंगे? लेकिन क्या किया परमेश्वर ने? सिंपल लोगों को, सिंपल, अगर ये लोग वो होते कि जो बहुत परमेश्वर के पीछे चलते और सही मन से बने रहते, बड़ा काम करते, तो शायद आप ना सोच पाते। आज आप ना सोचते। क्यों? आपको लगता कि नहीं, वो तो बहुत ज्यादा परमेश्वर का नाम लेने वाले थे, वो बहुत ज्यादा परमेश्वर के साथ रहने वाले थे, वो बहुत ज्यादा परमेश्वर का काम करने वाले थे, इसलिए उनको वो दर्जा दे दिया। लेकिन क्या लिखा है? वो भागे हुए थे, वो यकीन विश्वास नहीं करते थे परमेश्वर पे। तुम तो विश्वास करते हो, परमेश्वर के संग वफादार हो, परमेश्वर के लिए रात रात भर खड़े रहते हो। अगर वो भागों को परमेश्वर जैसा दर्जा दे सकता है, तुम्हारे लिए क्या क्या ना कर देगा वो परमेश्वर है। वो कौन सा परमेश्वर है कि सिंपल लोगों को उसने ताकत दे दी? कौन सी ताकत? कि तुम लोगों के पापों को क्षमा करोगे, क्षमा हो जाओगे, ठहराओगे तो ठहरे रहेंगे। ये सिंपल लोगों को परमेश्वर ने क्या दे दिया दर्जा? अब ये बड़ी बात परमेश्वर ने बोल दी। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर जी सिंपल लोगों को परमेश्वर जैसा दर्जा, परमेश्वर जैसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पवित्र वचन में लिखा है कि सिर्फ परमेश्वर ही लोगों के पापों को माफ कर सकता है। और उसने अब क्या किया? अब प्रभु यीशु ने क्या किया? दिल देखो परमेश्वर का, प्रभु यीशु का दया देखो कितनी बड़ी। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा ओए तुझी भाज गए सीगे। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा ओए पतरस क्या हुआ, बड़ी तलवारें निकालता था, क्या हुआ, भाग गया तू? नहीं, परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम्हारे में कमियां हैं, तुम आते नहीं हो, तुम तो पीछे नहीं चलते हो, तुम हदायतों को तोड़ते हो। परमेश्वर ने नहीं कहा तुम जेलसी करते हो, गलत काम करते हो, तुम पैसे के लिए कुछ भी करते हो। परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। दया का दिल देखो परमेश्वर यीशु का। उसने सिंपल लोगों को वरदानों से भरकर खड़ा कर दिया कि जाओ, तुम जिसके पाप माफ करोगे माफ हो जाएंगे, जिसके ठहराओगे वो ठहरे रहेगा। तो अगर वो ताकत मिल गई, वो ताकत मिल गई, तो वो ताकत कौन सी है कि तुम जो बोलोगे। परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा होकर चमत्कारों की ओर क्यों नहीं गए? क्योंकि वो चाहते थे अब बड़े जो ताकत वाले भेद हैं, जो ताकत वाले वरदान है, जो वरदान है सही वरदान, जो मेरे मिशन को पूरी दुनिया में फैलाएंगे, अब इनके ऊपर वो इम्पार्ट रिलीज करने, उनको दाखिल करना है इनके जीवन में। तो परमेश्वर ने वो दाखिल किए, वो भेद, वो राज जो खास थे। तो अगर हम इसको इसी लाइन को, वर्ष को, वचन को अगर हम ग्रीक की बाइबल में पढ़ते हैं तो मैं चाहता हूं उसको एक बार जरूर हल्का देखा जाए, फिर हम आगे चलते हैं
क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। परमेश्वर ने क्यों भरा? उस शब्दों से, ताकि परमेश्वर जी को पता था, परमेश्वर जी जानते थे, परमेश्वर जी ये जानते थे कि मेरे लोगों को जरूरत है उन वरदानों की जिससे वो जब लोगों पे भरेंगे तो उनके जीवन बदल जाएंगे। आमेन। क्या लिखा हुआ है 23 को? अगर हम दूसरी बाइबल में देखते हैं, ग्रीक की बाइबल में, तो पहला दिखाया जाए जो वचन लिखा हुआ है 23, ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है, यूहन्ना 20 उसका 23, ये बाइबल है, उसका पहला हिस्सा आ रहा है। दूसरा दिखाए, ये लिखा हुआ है, जिसको तुम ठहराओगे वो ठहरे रहेंगे। तो क्या ठहराओगे? आगे वाला दिखाएं इसको। जब आगे लिखा हुआ है, इसको जब आप गूगल पे भी डालोगे तो आराम से वो सामने आ जाएगा। ये लिखा हुआ है ब्रीफ करके। इसको हिंदी में दिखाया जाए, जो गूगल में ट्रांसलेट किया गया है, फिर पंजाबी में दिखाया जाए और पंजाबी में पढ़ा जाए। क्या लिखा हुआ सुनो, कि जिसको तुम, क्यों? परमेश्वर जी को पता था कि आपको जरूरत है उस ताकत की, उस शक्ति की। तो क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा, एक बार फिर से पंजाबी में पढ़ दे इस 23 को, और ये दिखा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ हाँ जी, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। अगर आपको ये ताकत मिल गई है, परमेश्वर ने कहा जाओ मैं तुम्हें भेजता हूं जैसे पिता ने मुझे भेजा है। अगर हम गहरे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? वरदानों से, ताकत से, शक्ति से भरकर भेजा है परमेश्वर ने। और फिर परमेश्वर ने कहा कि पवित्र आत्मा लो, उसने फूंका, पुराना चेंज कर दिया, नया बल से, वरदानों से भर दिया। और क्या कहा तुम जिसके पाप माफ करोगे, जिसके शराब तोड़ दोगे, वो टूट जाएंगे। तो परमेश्वर ने गहरे में उसको लिखा, दूसरी बाइबल में एक एक करके उस गहरे शब्दों को लिखा गया, ताकि आपको समझ आए कि कौन से शब्दों के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। अगर ठहराए रखना है तो किस चीज को ठहराए रखना है, किस ताकत को ठहराए रखोगे? अगर आप अपने लोगों के ऊपर इन शब्दों को बोलोगे तो किस शब्द को ठहराए रखोगे? यहां क्या लिखा हुआ है? शक्ति होना। हाँ, इंग्लिश में लिखा है टू हैव पावर, बी पावरफुल। और पंजाबी में क्या लिखा है? शक्ति होना, शक्ति होना, शक्तिशाली होना, शक्तिशाली होना, मुखी होना। हाँ, और इंग्लिश में लिखा है टू बी चीफ, मालक होना, बी मास्टर ऑफ रूल। और ये क्या लिखा हुआ है? लिखा है मुखी होना, मालक होना और राज करना। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? कि मुखी होना मतलब प्रधानताई में आना, मुख आगे आना। यहां चीफ लिखा हुआ, चीफ का मतलब क्या होता है? सबसे आगे जाना। अगर आप पीछे हो तो अपने शब्दों को अपने परिवारों के ऊपर बोलोगे। जो हिस्सा पीछे है, आज 25वें दिन पर तुम्हें तोहफा मिलेगा, तुम आगे हुए देखो। आमीन। तुम पीछे हो, हर बार तुम्हें लगता है लो जी मैं पीछे रह जाना, मेरे न्याणे पीछे, मेरा चर्च पीछे, मेरा सिस्टम पीछे, मेरा फाइनेंस पीछे। आज मौका मिल गया, 25वें दिन पर परमेश्वर पृथ्वी पे थे, तोहफा देकर जा रहे हैं। वो जेलों को दिया जो बिल्कुल कुछ नहीं किया जिन्होंने। तुम तो रात भर बैठे हो, तुम तो उसके लिए आज मुश्किलों से निकलकर यहाँ पे पहुंचे हो। तुम्हारे पास फाइनेंस था या नहीं था, और तुम यहाँ पे पहुंचे। मैं बोलता हूँ तुम्हारे लिए ये बात बोल रहा है परमेश्वर कि अगर तुम पीछे हो तो आज क्या है? आज वो सबसे आगे करना चाहता है। आमीन।
आज सबसे आगे जाएगा तुम्हारा परिवार, आमीन। तुम्हारा घर, तुम्हारी चर्च। लिखा टू बी ए चीफ, तुम चीफ प्रधानताई में, मतलब क्या है? तुम प्रधानताई में अगर पीछे हो, तुम मुखिया में, प्रधानताई में आगे कर देगा परमेश्वर। और दूसरा क्या लिखा है? मालक होना। उठा लो हाथ जो वेट कर रहे थे। मैं तो सीधा बोलता हूं, परमेश्वर को पता था आपकी मालकियत नहीं बन पा रही किसी हिस्से में भी। अगर आपके मकानों के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर मालकियत नहीं बन पा रही, परमेश्वर हर हिस्से में आपके ऊपर अपने वरदानों को, जाते जाते परमेश्वर ने क्या किया? उसने ताकत को, शक्ति को, वरदानों को उसने बोला कि तुम जब बोलोगे वो हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम अपने लोगों के ऊपर? क्या बोलेंगे हमें जब मौका मिल गया? तो क्या बोलना है हमें? यहां लिखा है मालक होना। ओ आगे क्या लिखा है? राज करना, टू रूल्स, राज करना। आगे क्या लिखा हुआ है? कब्जा प्राप्त करना। हाँ, इंग्लिश में लिखा है टू गेट पोजेशन ऑफ, टू गेट पोजेशन, कब्जा करना। इसका मतलब क्या है? मैंने देखा है परिवारों के अंदर, रिश्तों में वो टूट जाते हैं। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, चाहे बच्चों का रिश्ता, चाहे आपके अगुए के साथ रिश्ता है। आज 25वें दिन के ऊपर उस आलस की आत्मा को छोड़ना, तोड़ना है। लिखा क्या है? कब्जा करना है। कब्जा कहां करना है? अपने परिवारों के ऊपर, अपने रिश्तों के ऊपर, अपने हर हिस्से में। जहां चुप करके बैठे हो, चुप करके नहीं बैठना। तुम्हें परमेश्वर ने वरदान दिया हुआ है, तुम्हें ताकत दी हुई है, तुम्हारा जो राइट है, जो हक है, उसके लिए जब तुम पुकारोगे, तुम परमेश्वर के सामने रखोगे, वो पूरा कब्जा करके दिखाएगा। आमीन। गहरे से लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है टू बिकम ए मास्टर। पंजाबी में क्या लिखा है? मालक बनना, हाँ। प्राप्त करना। हाँ, उठाओ हाथों को। जहां जहां मैं बोलता हूं परमेश्वर मेरे, तेरे लोगों की, खुदावन जी मेरे परिवारों की, जिस जिस हिस्से में वो कमजोर है, आपने कहा जो जो तुम बोलोगे उनके पाप माफ किए जाएंगे। आपने कहा शराबों को तुम तोड़ दोगे। मैं परमेश्वर आज के दिन पर आपके 25वें जीवित होने के जो पृथ्वी पे थे, मैं इन दिनों पे परमेश्वर मैं बोलता हूं खुदावन, इनके रिश्तों में इनका कब्जा हो जाए आज यीशु के। जो इन हस्बैंड वाइफ को तोड़ना चाहता है वो टूट जाए, वो जाता रहे। इनके रिश्तों के ऊपर, आज परिवारों के ऊपर तेरा कब्जा हो जाए यीशु के जीवन में। खुदावन जी आज आओ मालिक होना। लिखा है मालिक बनना। मैं बोलता हूं जहां जहां तुमने सपना देखा है, जहां मालिक बनने की आपको जरूरत है, आज ही दूत उसको पूरा करें। आज ही उसको पूरा करें। लिखा है प्राप्त करना, प्राप्त करना, प्राप्त करना। उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो, बोलो उसको, बोलो 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 उन शब्दों को जो परमेश्वर ने आपको दिया है। बोलो मुखिया होना मतलब प्रधानताई में आना, आगे जाना। बोलो अगर पीछे जा रहे हो, मेरा परिवार आज के बाद, मेरा चर्च आज के बाद, मेरा फाइनेंस आगे जाएगा, मेरा जीवन आगे जाएगा, मैं सबसे आगे जाऊंगा। ओ क्या लिखा हुआ इस गहरे वचन में? लिखा है मालिक होना। जहां जहां तुम्हारी मालकियत नहीं है, ओ दूसरे कब्जा करके बैठे हैं, आज तुम्हारे मालकियत होना शोर है यीशु के।
टूट जाए तुम्हारे हिस्सों को वो कब्जे में बदल दे। ओ मैं बोलता हूं तुम्हारे रिश्तों को कब्जे में कब्जा करना, लिखा है कब्जा प्राप्त करना। उसका मतलब क्या है कि उसमें ढील नहीं देना। ये नहीं है कि आपके घर में बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हस्बैंड वाइफ अलग हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, अपनी ऐसे चलने देना। क्यों? क्योंकि तुम पहले तुम्हारा कुछ भी था, आज तुम्हें फूंका गया शब्द तुम्हारे जीवन पे आ चुका है, वो तुम्हें बदल चुका है, बदल चुका है। ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या था? चेले पहले सीधे नहीं थे, चेले भाग गए थे, वो उस बात को नहीं समझते थे, लेकिन फूंका गया, पुराना निकाल दिया गया। तुम्हारा पुराना सारा हिस्सा आज निकल जाए, तुम्हारा पुराना हिस्सा टूट जाए, तुम्हारी पुरानी आदतें टूट जाए, तुम्हारे पुराने शब्द टूट जाए, तुम्हारे घर से वो शब्द, वो आदतें वो जाती रहे जो तुम्हें तोड़ रही हैं, जो तुम्हारा कब्जा नहीं बनने दे रही तुम्हारे परिवार के ऊपर, तुम्हारे चर्चों के ऊपर, जो तुम्हारा वो हिस्सा नहीं बनने दे रही। मैं बोलता हूं वो सारा कुछ पुराना जाता रहे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा कब्जा करे, बल से बल से क्या लिखा हुआ है? अगर हम उसको इंग्लिश में पढ़ें तो लिखा है बी पार्ट में, टू टेक होल्ड ऑफ। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब है उसको पकड़े रखना है, अपने रिश्तों को। सुनो मेरी बात सब लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन, जब जब भी सुनोगे, अपने रिश्तों को पकड़े रखना है। ये नहीं कि हस्बैंड उधर जा रहा है, वाइफ उधर जा रही है, नहीं। बोलो आज से मैं अपने रिश्तों का ध्यान रखूंगा, पकड़े रखूंगा उसको। बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, पकड़ो उनको। ये समय है, ये समय है। तुम सिंपल लोग नहीं हो, तुम्हारी प्रार्थनाओं से बड़ी बड़ी लड़ाइयां रुक रही हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयां तुम खत्म कर रहे हो, तो तुम सिंपल कैसे हो सकते हो? तुम रात रात भर परमेश्वर के आगे बैठे हो तो तुम कमजोर कैसे हो सकते हो? कैसे तुम्हारे रिश्ते टूट सकते हैं? मैं बोलता हूं कभी नहीं टूटेगा। वो लिखा हुआ है, लिखा है कब्जा करो, कब्जा करो अपने रिश्तों पे। लिखा है पकड़े रखना, होल्ड करना अपने रिश्तों के ऊपर। ध्यान नहीं दे रहे तो आज उठो, उठो, ध्यान दो, उठो, ध्यान दो, ध्यान दो, मेरी बात को सुनो, ध्यान दो अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर, अपने पति के ऊपर, अपने रिश्तों के ध्यान देना है, अपने चर्च के ऊपर ध्यान देना है। अगर तुम ध्यान नहीं दे रहे अपने अगुए के ऊपर, ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो। पकड़े रखो अपने हक को, पकड़े रखो अपने रिश्तों को, पकड़े रखो अपने मिरेकल को, पकड़े रखो अपनी गवाहियों को, पकड़े रखो। ढीले नहीं, सुस्ती में नहीं जाना। कोई गाल नहीं, कोई गाल नहीं, बिगड़ रहे या कोई गाल नहीं, जा रहे या कोई गाल नहीं, शराब पी जा रहा कोई गाल नहीं, नहीं गाल है। पकड़ो उस रिश्ते को, वो नशे जाते रहेंगे, वो बिगड़ा हुआपन जाता रहेगा, फेलियर टूट जाएगा। तुम्हारा पहले कुछ भी होता रहा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। एक बार उठो, एक बार इसको बोलो, तुम खास दिनों में चल रहे हो। परमेश्वर यीशु ने बोले गए शब्द हैं, पवित्र वचन में लिखा गया है। सिंपल लोगों को ऐसा दर्जा दे दिया, ऐसी ताकत दे दी परमेश्वर ने। उसने कहा जाओ, मैं अपनी तरह तुम्हें भेजता हूं, जाओ, तुम जिसके पापों को क्षमा कर दोगे, जिनके शराबों को तोड़ दोगे, वो टूट जाएंगे। आज तोड़ दो अपने घर के ऊपर सारे शराबों को, आज तोड़ दो अपने परिवार के ऊपर सारे पापों को, आज तोड़ दो अपने बच्चों के नशों को, आज तोड़ दो सारे कैंसर को, आज तोड़ दो दुष्ट आत्माओं को, आज तोड़ो उस शराब को जो तुम्हें पीछे लेकर आ रहा है, जो तुम्हें बार बार रुला रहा है, जो तुम्हें अकेले रुला रहा है। आज तोड़ दो। आज टाइम है जो तुम्हें रुला रहा है, अकेले अकेले रो रहे हो,
आज तोड़ दो उसको जो तुम्हें रुला रहा है। यस बाहर की फाइट तो सब जानते हैं, लेकिन वो फाइट जो तुम अकेले लड़ते हो, आज परमेश्वर तुम्हारी लड़ाइयों को खत्म करने जा रहा है। आमीन। आगे क्या लिखा हुआ है सुनो, आपने गहरे से सुनो, इस सी को इंग्लिश में पढ़े। टू टेक होल्ड ऑफ, हाँ टेक, हाँ सीज। बहुत ही गहरा शब्द लिखा हुआ है। लिखा है फड़ना, उसको पकड़े रखो, लेना, होल्ड करो, उसको जब्त पकड़े करना। रखो, होल्ड करो और क्या कर दो, जब्त कर लो। कोई तुम्हारा हक क्यों लेकर जाएगा भाई? है तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे हैं और तुम मस्त हुए पड़े हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा, नशा घर पे आ रहा है और तुम्हारा बस नहीं चल रहा। आज बस चलेगा, क्योंकि आज तुम अकेले नहीं, मैं जाता हूं वहां पे यीशु मसीह के जी उठने पर। मैं बोलता हूं दूत मेरे साथ जाएंगे और हम क्या करेंगे। क्या लिखा हुआ है? लिखा है सुनो क्या लिखा है। लिखा है जब्त कर लो, कब्जा कर लो, जब्त करो। जब्त मतलब क्या होता है कि पूरे का पूरा ही जब्त कर लेना, एक भी हिस्सा नहीं छोड़ना अपने परिवार का, यस एक भी हिस्सा नहीं छोड़ना अपने जीवन का। Yes. लिखा है जब्त करो, सीज कर दो, जब्त कर लो। और 11 लिखा हुआ है सुनो, आप हमेशा ले हैंड करवाते हो कि नहीं? जिन लोगों को ले हैंड पता है कि ले हैंड का मतलब प्रेयर करवाते हो कि नहीं? उसका मतलब पता क्या है? आज के वचन में लिखा है परमेश्वर यीशु मसीह ने जाते जाते ये गहरा शब्द क्यों दिया, ताकि आपको वैल्यू समझ आए। अगर आप अपने पास्टर के साथ आए हो, मैं बोलता हूं आज के बाद तुम्हारी आंखें कान खुलने जा रहे हैं। आज अगर तुम पास्टर के साथ आए हो, तुम सुन रहे हो, तुम अपने अगुए को देखते हो, तो सुनो मेरी बात को। यहां क्या लिखा हुआ है कि ले हैंड प्रेयर का मतलब क्या है? ले हैंड प्रार्थना का मतलब क्या है? उसका मतलब है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो क्या लिखा है नंबर 1 पे? टू ले हैंड्स ऑन वन, स्क्रीन में दिखाओ भाई, क्या कर रहे हो? हाँ जी, टू ले हैंड्स ऑन वन हाँ इन ऑर्डर टू गेट हिम इनटू वंस पावर। हाँ, इंग्लिश में लिखा है पावर। अब इसको पंजाबी में पढ़ो। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। हाँ, इसका मतलब क्या है कि जब तुम्हारे ऊपर ले हैंड हाथ आता है, तो जो पावर, जो वरदान परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, तुम्हारे अगुए के ऊपर हैं, जो ताकत वरदान दिए हैं, जब वो तुम्हारे ऊपर हाथ आता है ले हैंड के लिए, जब मैं हाथ रखता हूं तो मेरे वरदानों को तुम्हारे ऊपर, उसका तुम हिस्सेदार बन जाते हो। हालेलुया। मतलब कि जो वरदान मेरे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर मैं हाथ रखता हूं तो क्या है, तुम उसके हिस्सेदार बन जाते हो। उस पावर का तुम हिस्सा बन जाते हो। ध्यान से पढ़ो फिर से, क्या लिखा हुआ है? टू ले हैंड्स ऑन वन, हाँ, किससे? in order to get him into one's power। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। मतलब ले हैंड का मतलब क्या है कि मेरे ऊपर जो वरदान है, जब मेरा हाथ आता है तो तुम उस वरदान की शक्ति का, तुम्हारे ऊपर तुम हिस्सेदार बन जाते हो उस शक्ति। और क्या होता है फिर आपने देखा है, रसौलियां बाहर आती हैं, कैंसर बाहर आता है, ओ फिर क्या होता है, ओ शुगर नॉर्मल हो जाती है। Yes. जो लोग गहरे 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 बीमारियों से भरे हुए, वो खड़े हो जाते हैं गवाहियों के लिए। मुझे नहीं पता आप
आपको कितना आनंद आ रहा है, लेकिन 25 दिन पूरे हो रहे हैं और 25 दिन हो चुके हैं। मैं चाहता हूं इन दिनों का लाभ उठाया जाए, तुम्हारे ऊपर एक एक शब्द तुम्हारे घर के ऊपर रिलीज किया जाए। क्या लिखा हुआ है? मुखिया होना, बोलो मैं पीछे हूं, मेरा घर पीछे है, तो आज के बाद पीछे रहना खत्म हो गया। आज के बाद मेरा घर आगे जाएगा, मेरे बच्चे आगे बने रहेंगे। मालिक होना, राज करना, बोलो मेरा जहां जहां मालिक बनना इम्पॉसिबल है, मैं आज बोलता हूं परमेश्वर तेरे हजूरी में, परमेश्वर तेरे 25 दिन पूरे हुए और मैं इन 25 दिनों को लिखूंगा। क्यों? क्योंकि आज गवाही मालिक होने की डन हो जाएगी। और क्या लिखा हुआ है? लिखा है कब्जा करना, कब्जा प्राप्त करना। बोलो मैं अपने बच्चों के ऊपर पूरा ही पूरा कब्जा करता हूं, अपने हस्बैंड वाइफ के ऊपर, अपने रिश्तों के ऊपर मैं कब्जा करता हूं। अगर आप परवाह नहीं कर रहे, लिखा है जपत कर लेना, लिखा है जपत कर लेना, लिखा है होल्ड करना, उसको पकड़े रखना, अपने रिश्तों को, परिवारों को। और लिखा क्या हुआ है आगे कि ले हैंड का मतलब क्या है कि तुम्हारे ऊपर जैसे ही हाथ आता है, उस वरदानों की, उस शक्ति का, उस वरदानों का तुम हिस्सेदार बन जाते हो। मैं बोलता हूं जो वरदान परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, परमेश्वर यीशु के नाम से आज तुम्हारे परिवार उसके हिस्सेदार बन जाए, सारे दास उसके हिस्सेदार बन जाए। ओ मैं बोलता हूं तुम्हारे ऊपर आज के दिन इस शब्द को कि तुम जिसके ऊपर तुम हाथ रखोगे वो इन वरदानों का हिस्सेदार बन जाएगा, वो इन चमत्कारों का हिस्सादार बन जाएगा और गवाही लेकर आएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? सुनिए ध्यान से। आगे लिखा है मजबूती के साथ उसको होल्ड करना, उसको पकड़े रखना, कभी ना छोड़ना। भाव क्या है? लिखा है ना छड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना। ओ लिखा है आगे, लिखा है ध्यान ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। हाँ, ध्यान से। इसको अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, लिखा है टू कीप केयरफुली हाँ एंड फेथफुली, लिखा है केयरफुली और फेथफुली। सुनो, अगर आप अपने अगुए के साथ आए हो तो सुनो, केयरफुली आपने रहना है और फेथफुली रहना है। ये शब्द तुम्हारे ऊपर पूरे होने ही होने हैं। आमीन। लिखा है केयरफुली मतलब मजबूती से, मजबूती से उसको पकड़ना है, पकड़े रखना है, ध्यान से, वफादारी से। क्यों? क्योंकि आप उन वरदानों का हिस्सा बनते हो जब तुम्हारे ऊपर हाथ आता है और तुम्हारे जीवन में क्या होता है, वो वरदान गवाहियों को पैदा करते हैं। आमीन। उठाओ हाथों को। आज तुम्हारे जीवन में बहुत सी गवाहियां आ रही हैं, बहुत सी, बहुत सी, बहुत सी, बहुत सी, बहुत सी, बहुत सी, बहुत सी गवाहियां आ रही हैं। आज तुम्हारे ऊपर सारे कब्जे टूट रहे हैं, पुराना टूट रहा है, पुरानी सारी 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 बीमारियां। ओ जहां बहुत बड़ा लिखा हुआ है, लिखा है कि तुम्हारे क्या लिखा है, मौत ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। हाँ, उसको जारी रखना, पकड़े रखना। मैं बोलता हूं मौत तुम्हारे घरों पे कभी ना आए यीशु के। आमीन। विनाश कभी ना आए तुम्हारे ऊपर, Yes, दुर्घटना कभी ना हो। मैं ले हैंड करता हूं, तुम्हारे घर के ऊपर हाथ रखता हूं ताकि सारे वरदानों की उस शक्ति का तुम हिस्सा बन जाओ, तुम उसकी ताकत का हिस्सा बन जाओ। ओ तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे बच्चों के ऊपर मैं ले हैंड करता हूं, मैं अपना हाथ रखता हूं, वो वरदानों का हिस्सा बन जाए। तुम्हारे चर्चों के ऊपर मैं बोलता हूं वो वरदानों का हिस्सा बन जाए। उठाओ हाथों को, बोलो इन शब्दों को, बोलो 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 इन शब्दों को। जीसस। संत जी, आपने परमेश्वर के वचन से
ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ इस सृष्टि पर बांधोगे वो बच जाएगा, जो तुसी श्राप को खोलोगे खुल जाएगा। और तुसी वरदानों को, वो वरदान जो परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को दिते, आज मैनू इस चर्च दिन साल तो वो वरदान ਤੁਹਾਡੇ द्वारा बोले गए शब्दों के द्वारा मैं देख रहा हूं। आज एक वो वरदान जो एक बच्चे को बचपन से उनका पैंक्रियाटिक सिस्टम जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है बिल्कुल डेड सी। बचपन तो बच्चे की शुगर जी है 700 तो लैके 800 तक रही सी, जो कि ओदी कोई डाइट नहीं, सिर्फ मदर फीड लैने के बावजूद भी उसकी शुगर जी है 700 तो ऊपर रही सी। इसका मतलब कि ओदा जिहड़ा पैंक्रियाटिक सिस्टम है वो इंसुलिन बिल्कुल मेरी बॉडी में नहीं बन रही सी। और उन्होंने अपना इतना इलाज करवाया, पीजीआई तक गए, पीजीआई भी अपने हाथ खड़े कर चुका, जो कि बच्चों के स्पेशल शुगर के इंडोक्रिनोलॉजी डॉक्टर इस बच्चे के उत्ते अपने हाथ खड़े करके उन्होंने इन्हों फ्री करता कि ਇਹਦਾ कोई दुनिया ते इलाज नहीं। लेकिन ये जो आज तो 3 हफ्ते पहला ये साडे कोल इत्थे आना स्टार्ट किया, और पहले हफ्ते जो इन्होंने तुसी इन्हां ते लेहड़ कीती, तुसी क्या चेक करो ਇਹਦੀ शुगर उदों ही 290 रह गई। हालेलुया। बड़े बड़े कभी करेगा अभिषेक यहोवा। और शुगर दे करके बच्चा जड़ा एबनॉर्मल रहा, ਇਹਦੀ ग्रोथ नहीं हो पाई, ਇਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਈਆਂ। और उस तो बाद ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਰਵਾਰ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ 94 ਆਈ ਹੈ। बड़े बड़े कभी करेगा महाअभिषेक यहोवा। बड़े बड़े कभी करेगा महाअभिषेक यहोवा। हालेलुया। फादर साहब और संत जी ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਕਸ ਸਟਾਰਟ ਇਨਸੂਲਿਨ, ਇਹ 45 ਤੋਂ 48 55 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਰ ਡੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਡਲਟ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 22 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 45 यूनिट रोज 45 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਿਨੀਮਮ 45 ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਇਹਦੀ। अच्छा ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਮੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ। छोड़ दो इन्हें, हालेलुया। छड्डो 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 भज के दिखाओ। ओए चल चल चल। हालेलुया। अभिषेक खुदा बददा बड़े बड़े कभी करेगा। उनको माइक दो। क्या नाम है संत बेटा जी, आपका? हाँ जी। ये वरदान सिर्फ मैं हुन तक मैं 25 साल तो खुद पेंटिकोस्टल पास्टਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। मैं हाले तक ऐदा दा मेडिकल वरदान मैं किसी ਨੂੰ इस सृष्टि ते लोक ते मैं किसी नहीं बोला हुआ है। परमेश्वर ने ऐने चैलेंज ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਜਰੀਹੋ ਕੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗਿਰੀ ਹੈ। बेटे उनकी मदर से पूछो। हाँ जी, आप क्या बोलना चाहते हो पास से? ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ। ਇਹ ਬੱਚਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੂਗਰ। हालेलुया। बेटा की नाम है तेरा? ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਹਿਤ ਵਾ ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी पापा जी जैमसी दी, जैमसी की मम्मा जी दी जैमसी दी, सारी कलिसियन जैमसी दी। पापा जी मेरा मैं गुरदासपुर तो जप्पूधारी हाल तो आई थे। ਅੱਗੇ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਆਓ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰੁਕੋ, ਅੱਗੇ ਆਓ। ਛੱਡ ਦੋ ਇਹਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੋ। हाँ जी
ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ ਹਾਂ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਜਾਪੂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਆ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਾਪਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਕਿੰਨੀ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹਦੀ 800 ਤੱਕ ਵੀ ਚਲ ਗਈ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਹਦੀ 800 ਤੱਕ ਵੀ ਚਲ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਰਹਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਐਡਮਿਟ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਨੀ ਦੀ ਉਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਿੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪੀਜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੀਜੀ ਵੀ ਰਹੇ ਪੀਜੀ ਮਤਲਬ ਪੀਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਹਾਂਜੀ ਪੀਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਭੇਜਤਾ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗਏ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਮਲਕੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਹੁਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ। ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਗਏ ਬਟਾਲੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਲਕੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਮਲਕੀ ਕਾਟ ਵੰਡਣ ਰਹੀ ਸੀ ਓ, ਇਹਨੇ ਮਰੀਮ ਕਾਟ- ਮਗਦਲੀਨੀ। ਕਾਟ ਲਿਆ ਉਹ ਕਾਟ ਦੇ सुनो मैं क्या बोलता था तुम्हारा जाना व्यर्थ ना होगा तुम लोग कार्ड लेके जा रहे हो मैसेज लेके परमेश्वर का प्रचार कर रहे हो तुम जीवन दान दे रहे हो देखो 20 साल से शुगर है उसको कोई इलाज नहीं है पीजीआई में भी उन्होंने बोल दिया इसकी शुगर ही नहीं कंट्रोल हो रही हम क्या करेंगे 800 शुगर 600 शुगर और क्या हुआ किसी ने कार्ड दिया जब वो एवेंजलिस्ट जाते हैं हमारे उन्होंने कार्ड दिया कि यहां पे पहुंचो आप और जिद्दन तुसी आए इनू किद्दां लेके आए सिगे ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ हाँ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਗਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਹਾਂਜੀ। ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ। ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਓ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਫਰਕ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਪਿਆ। ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ महाअभिषेक उतरे आए आज लटे बसे कब होए महाअभिषेक उतरे सुनो इसका मुझे मैसेज आया आज सुबह से मुझे मैसेज कर रहा है ये क्या बोल रहा था की कहना सीगा मैनू मैसेज की कीता ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ हाँ ਹਾਂਜੀ बोल रहा है मुझे सेवा दो वर्शिप मैंने करवानी है आपके चर्च में ये बोल रहा है ये आप सोच रहे हो उम्मीद पैदा कर दी आपने जीने की तुम लोग कार्ड लेके जा रहे हो परमेश्वर का वचन लेके जा रहे हो तो तुम्हें कैसे परमेश्वर ऐसे वरदानों से नहीं भरेगा यहां लिखा हुआ है जिसके पाप तुम क्षमा कर दोगे वो क्षमा हो जाएंगे जिसके शराब तोड़ दोगे ये शराब था आपने तोड़ दिया आप गए उनके पास पहुंच गए और क्या हुआ जैसे ले हैंड का मतलब क्या है तुम्हारे ऊपर हाथ हुआ मेरे वरदानों का हिस्सा बन गए और आज शुगर नॉर्मल हो गई और वो भाग रहा है वो देखो हालेलुया वो सारे हालेलुया सब गाओ सारे हालेलुया वो गाओ सारे हालेलुया सारे हालेलुया तू गाओ कैसे नहीं वचन पूरा होगा लिखा है तुम प्रधानों में प्रथम में आओगे आगे आ जाओगे जो चल नहीं पाता है 800 शुगर थी आज क्या है सबसे आगे बोल रहा है कहां जाऊंगा वर्शिप करवाऊंगा बोलता है मैं तुम्हारे परिवारों के ऊपर मैं इस शब्द को रिलीज करता हूं कि तुम्हारा जो जो हिस्सा पीछे है वो आज ही सबसे आगे जाए वो चमत्कार जिसका तुम्हें इंतजार है आज हो चुका है चेक करो आगे क्या लिखा हुआ है अगर हम पवित्र वचन में जाएं साथ में ही तो क्या लिखा हो अगर 24 आयत को पढ़ोगे तो क्या लिखा है 24 आयत में क्यों कौन था जो विश्वास ही नहीं करता था बड़ी बात लिखी हुई है बहुत बड़ी बात ध्यान से देखोगे उसको
तो क्या लिखा है 24 में? ਜਦ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਥੋਮਾ हाँ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਦੁਮਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ हाँ ਉੱਥੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। हाँ ਥੋਮਾ ਉਹਨਾਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਆਇਤ 25 ਦੂਜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। हाँ ਥੋਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ओ ਜਦ पढ़ते ਤੱਕ जाओ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ पढ़ते ਹੱਥਾਂ जाओ। ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ सबसे उलट बात हो रही है। क्या एक आया ही नहीं, और मगदलीनी के पास मैसेज था, वो भाग के गई, सबको बता दिया उसने, ओए प्रभु आ रहा है, आ जाओ गलील में उस घर पे। संडे का दिन था, शाम का टाइम था, और क्या हुआ? वो आया ही नहीं। उसने बोला ओए मैं नहीं होना, अगे की मिल गया मैनू। उथे जाके की मिलिया मैनू है की क्या मैनू की मिलिया? वो कहंदा ओ प्रभु ने तो आप मार पई, प्रभु दे किल ठोकते, प्रभु ने सारा कुछ खराब तबाह हो गया, असी मसा ही जान बचाई। कई लोगों के दिमाग में चलता दूसरा डाल देता है, पता नहीं किसने डाल दिया, थॉमस के। वो बोलता है रात बात भर प्रार्थना करके क्या मिला भाई? भाई साहब स्वर्ग जीत चुके हो, यस आमेन। इससे उत्तम क्या है? क्या परमेश्वर का आना सिंपल था, वहां पे एक बड़ा मूवमेंट हुआ। परमेश्वर ने, थॉमस नहीं आया, और क्या हुआ? जो पुराने चेले थे उन्होंने बताया और परमेश्वर ने हमारे सारा कुछ माफ कर दिया। परमेश्वर ने बिल्कुल नहीं पूछा तुम कहां थे, क्यों था, कुछ था कि नहीं था। उसने क्या किया? उसने हमें फूंका, नया बल भर दिया, नए वरदान भर दिए, और उन्होंने कहा ओए थॉमस हमें भर दिया परमेश्वर ने। उसने कहा जाओ जिसके पाप माफ करोगे, जिसकी शुगर को हटा दोगे, वो नॉर्मल कर देगा उसको। यहाँ क्या था? यहाँ खास बात थी, वो थॉमस जो आया ही नहीं, अब आया ही आया तो क्या बोल रहा है? उन्होंने बोला ओए थॉमस, थॉमस प्रभु ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੰਦਾ ਆ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, परमेश्वर के पिछे की मिलिया मैनू, मैं उन्होंने चेक करना वा चंगी तरह। आप सोच रहे हो कि वो जब परमेश्वर जी सामने आ गए, इससे पहले भी परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने प्रूफ दिया मैं वही हूं। परमेश्वर पहचान में नहीं आते थे, क्यों? क्योंकि स्वर्गीय चेहरा, स्वर्गीय आवाज उनकी हो चुकी थी। परमेश्वर और थॉमस और क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि उन्होंने खतरनाक, खौफनाक उस सीन को देखा था जब परमेश्वर को मार रहे थे, परमेश्वर का चेहरा उधेड़ दिया, परमेश्वर के पूरा जिस्म उधेड़ दिया हंटरों से। परमेश्वर उनको पता था ये नहीं, अब इसके तो कोई चमत्कार नहीं हुआ, ये नहीं बचेगा, और हमें क्या? हमें भागना है, हमें कुछ नहीं। अब क्या है? अब थॉमस को यकीन ही नहीं है, और वो क्या कर रहा है? वो बता रहे हैं कि नहीं असी प्रभु नु देखा, असी मिले हैं प्रभु नु। एक बड़ा मिस कर गया थॉमस। क्यों? वो जो पुराना था सब में बदल गया, परमेश्वर ने नए में भर दिया। लेकिन परमेश्वर प्रेम करता है, उसका दिल बड़ा है। और जब थॉमस मिला तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने फिर भी परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने उसको, कहां सो गए भाई? परमेश्वर ने उसी समय क्या कहा? परमेश्वर ने कहा थॉमस तब ये यीशु ने देख, थोमा को ये कहा, देख मेरे अपनी उंगली मेरे इधर हाथों पे उंगलियां डाल, ये देख मेरी पसली, ला इसमें हाथ डाल। परमेश्वर ने फिर नहीं कहा ओए तू आकड़दा क्यों? परमेश्वर प्रभु यीशु दया से भरे हुए हैं, वो दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपसे कुछ भी क्यों नहीं हो गया? आज मौका है सबके पास, आज मौका है। क्यों? क्योंकि आज शब्द वही चल रहा है कि अगर कुछ भी हो गया, पहले चेलों को परमेश्वर ने
पुराना था नया कर दिया। अब जो बिल्कुल ही विश्वास नहीं कर रहा वो आया ही नहीं। और नुकसान थॉमस का ही था, थॉमस का था नुकसान। और क्या हुआ, परमेश्वर ने, उसने कहा उंगलियां डाल। और फिर थॉमस ने परमेश्वर को कहा, प्रभु प्रभु यीशु कौन है? वो दया करता है। तुम्हारे से लाख गुना क्यों नहीं हुए, तुम लाख बार फेल क्यों नहीं हुए, आज एक बार, आज इस मौके पर, क्योंकि प्रभु के 25 दिन पूरे हो गए हैं, आज एक बार मेरे कहने पे खड़े होकर देखो। तुम एक बार, तुम बार बार फेल हुए हो, एक बार उठकर देखो। तुम बार बार ओ टूट चुके हो, एक बार उठकर देखो। आज मौका है पुराना चेंज करने का, नया भरने का। आज नया वरदान, नए शब्द, नया वचन तुम्हारे परिवारों को नया कर देगा यीशु के जी उठने। इसीलिए तो लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा है। ले हैंड का क्या मतलब है? जब तुम्हारे ऊपर हाथ रखा जाना, उस शक्ति का हिस्सेदार बनना, उस वरदानों का हिस्सेदार बनना। इस वरदानों का जब हिस्सेदार बनते हो तो तुम्हारे पुराने सारा कुछ बदल जाता है, नए चमत्कार होते हैं। फिर उठाओ हाथों को, सब जन सब जन सब जन, ओ खड़े हो जाओ सब जन, क्योंकि मैं इन शब्दों को तुम्हारे ऊपर मैं चाहता हूं रिलीज, ओ दाखिल किया जाए। इन वचनों को दाखिल किया जाए तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घरों पे। और क्या होगा आज? आज सारा कुछ बदलने जा रहा है। आमीन। उठा लो हाथों को, आज बदलने जा रहा है, यस आमीन। बदलने जा रहा है। यीशु के जी उठने के 25 दिनों के ऊपर उठाओ हाथों को और बोलो इन शब्दों को, बोलो बोलो। मुखिया होना, बोलो मेरे परिवार में आज से मुखिया होने वाला शब्द, प्रधानताई आने वाला, प्रधानताई आने वाला, प्रथम आने वाला, मैं आगे आने वाला शब्द आज अपने परिवार के ऊपर। ओ आज कब्जे का वो शब्द, मालिक बनने का वो शब्द, ओ राज करने का वो शब्द, मालिक बनना, प्राप्त करना। बोलो मैं अपने रिश्तों को पकड़े रखूंगा, मैं उस पे कब्जा करूंगा, मैं उसको जब्त करूंगा, मैं उसको पे कब्जा करूंगा, उसको जब्त करूंगा। बोलो 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 बोलो, मैं अपने अगुए के ऊपर जो वरदान है मैं उसका हिस्सेदार बनता हूं, मैं उसकी शक्ति का हिस्सेदार बनता हूं, मैं उस ताकत का हिस्सेदार बनता हूं। ओ जो ग्लोरी है उसके ऊपर, जो उसके ऊपर फाइनेंस की ग्लोरी है, पैसे की ग्लोरी है, मैं उसका हिस्सेदार बनता हूं, मैं उस हिस्सेदार बनता हूं, उस ले हैंड का हिस्सेदार बनता हूं जो मेरे ऊपर हाथ आ रहा है। मैं उस तंदुरुस्ती का हिस्सेदार बनता हूं जो मेरे ऊपर आ रहा है। बोलो मैं मजबूती से पकड़े रखूंगा अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को। बोलो बोलो इन रिश्तों को मैं पकड़े रखूंगा, मैं आलस नहीं करूंगा, आलस का आत्मा मेरे परिवार से जाता रहे। मैं अपने मिशन को पकड़े रखूंगा, मजबूती से निकलूंगा, मैं मिशन को आगे लेके जाऊंगा, मैं मिशन को पकड़े रखूंगा, मजबूती से मैं आगे जाऊंगा। बोलो 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 बोलो, आज बड़े मिराकल देखोगे तुम यीशु के नाम से।